वो हर चीज़ के लिए ऐसे करती थी कि मतलब उनके पास नहीं होता था भैया, और मैं उनको देख देख के स्ट्रॉन्ग होती गई भैया। आपके हस्बैंड अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं? नहीं भैया, उनसे होता ही नहीं है, मतलब करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनसे होता नहीं है। 3 महीने आपकी मम्मी सीखने गई, उस दौरान क्या कुछ अनुभव रहा आपका? नहीं, इनका मम्मी का इंटरेस्ट था। मम्मी ने मेरे को बताया था कि ऐसे रितु टैलेंटेड करके ब्रांच खुल रही है यहाँ पे, तो वो एडवांस लेवल का काम सिखाएंगे। तो मैं ठीक है करिए ज्वाइन, हम तो साथ थे मम्मी ने। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे रेवाड़ी ब्रांच के हमारे स्टूडेंट शीतल का, जिन्होंने अपना बैच कंप्लीट किया है अभी रेवाड़ी ब्रांच से। हाँ जी भैया। जी दीदी, बताएं कैसा अनुभव रहा रेवाड़ी ब्रांच पे आपका? भैया अच्छा है सब कुछ, बहुत अच्छे से। मतलब कि ये है कि वहाँ पर मतलब अच्छे से सिखाया जाता है एक एक चीज़ को, मतलब मैडम भी अच्छी हैं, हर चीज़ मतलब अच्छा है भैया। मेरे को तो ये था भैया, मैं पहली बार बाहर निकली थी। कहाँ से हैं आप? मैं रेवाड़ी से ही हूँ। शहर से प्रॉपर? हाँ जी। ओके। तो मतलब कि पर मैं कभी भैया बाहर नहीं गई। जैसे कि मैं छोटी थी घर पे, मेरे पैर में प्रॉब्लम हो गई भैया, 3 साल की थी। प्रॉब्लम माने पोलियो टाइप कुछ? हाँ जी भैया। ओके। तो मैं जैसे कि मेरे को बुखार हो गया था, मम्मी मेरे को इंजेक्शन लगवाने के लिए गए थे, तो पता नहीं क्या हुआ, मम्मी बोली मैंने रात को जैसे इंजेक्शन लगवा के सुला दिया था, सुबह देखा तो मतलब कि उठा ही नहीं जा रहा था, पाँव हिलना बंद हो हाँ जाता जी। है। ऐसा इसलिए भी होता है शायद, कुछ ऐसे बोलते हैं कि ना जो इंट्रामस्कुलर टीका लगना चाहिए था बेसिकली, हाँ जी, उस टाइम वो इंट्रावीनस लग जाता है कई बार। हाँ जी। जो दवाई मांस में जानी चाहिए थी वो नस में चली जाए तो कुछ ऐसा इशू आता है। अच्छा भैया। तो भैया मम्मी परेशान हो गई थी, 4 भाई है मेरे, अकेली बहन थी मैं। और मेरे पापा थोड़ा ड्रिंक वगैरह ज़्यादा करते थे, तो उन्होंने मतलब थोड़ा ध्यान कम ही दिया था भैया। मम्मी जितना हो सके मम्मी तो जाती थी लेके, पर अब वही है, एक लेडीज़ तो नहीं जा सकती इतनी दूर दूर, तो मम्मी ने तो अपना जान के इतना कर दिया भैया। उनका मैं इतना शुक्र मानती हूँ अपनी मम्मी का कि उन्होंने मालिश वगैरह कर करके मेरे को इतना कर दिया कि मैं चल सकती हूँ भैया। लेकिन लचक है आपके पाँव में भी? हाँ जी भैया। ओके। तो आप मुझे ये बताएं, जिस बच्चे के बचपन से आपके ये हो गई थी, हाँ जी तो आप दूसरों ऊपर डिपेंड क्यों नहीं हुए? अपना क्यों करना चाह रहे हैं कुछ? भैया, मुझे शुरू से ये था कि अपना कुछ करूँगी, क्योंकि भैया मैं जैसे कि मेरे पापा तो ड्रिंक वगैरह करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे। मेरी मम्मी थी अच्छे खासे घर से, तो भैया घर तो मायने नहीं रखता ना माई का, शादी के बाद तो अपना खुद का ही होता है ससुराल जो हमारा है। तो मेरे पापा ऐसे थे, तो मेरी मम्मी मैंने देखी थी, एक एक पैसे के लिए तरसते देखा था भैया मैंने। आपकी मम्मी क्या करती थी फिर? कैसे पालन पोषण किया बच्चों का? मम्मी ने बस अपने घर चले आती थी, उनसे कुछ करते तो थे नहीं, कुछ आता भी नहीं था उस टाइम। बस ऐसे करती थी, जैसे पापा चले आते थे, कई कई महीने में आते थे, बाहर चले आते थे, तो मम्मी मामा के चली आती थी लेके बच्चों को? हाँ जी। तो बेसिकली जो आपका लालन पालन हुआ मामा के सहारे हुआ? हाँ, मामा के से। फिर भाई थोड़े बड़े हो गए थे, मैं भाइयों से 3 भाइयों से छोटी थी, एक मुझसे छोटा है। तो फिर भैया बड़े हो गए थे, फिर मम्मी घर रहने लगी कि अब तो मेरे बच्चे हो गए हैं, अब तो बच्चों के साथ रह लूँगी। पर भैया मैंने उनकी देखी थी, मतलब हर चीज़ में ना, वो हर चीज़ के लिए ऐसे करती थी कि मतलब उनके पास नहीं होता था भैया, और मैं उनको देख देख के स्ट्रॉन्ग होती गई भैया। फिर आपने बचपन से ऐसा सोचा कि मुझे ऐसा नहीं होना? हाँ ऐसा? जी भैया, कि पैसे के लिए मोहताज नहीं हाँ होना जी ऐसा? भैया, क्योंकि मैं कोई चीज़ मांगती थी ना मम्मी से, मम्मी ये दिला दो, मम्मी बोलती थी बेटा मेरे पे है नहीं, अब मैं क्या करूँ भैया। मैंने कहा ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसी ही बहुत ज़्यादा मतलब वो थी। फिर मम्मी बोली कि भैया इनको सिलाई सिखा दो, तो भैया बोलते थे नहीं, पैर में दिक्कत है, कहीं दूर जाएगी, कैसे जाएगी, तो नहीं सिखाया। भैया मम्मी बोलती थी पढ़ा लो थोड़ा बहुत, पढ़ी भी नहीं हूँ भैया बिल्कुल भी। आप? बिल्कुल नहीं पढ़ी भैया, सिर्फ 3 दिन स्कूल गई हूँ भैया। लगता तो नहीं आपको देख के आप पढ़े लिखे नहीं? भैया बस 3 दिन स्कूल गई थी भैया, तो मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी उस टाइम। जैसे मैं गिनती वगैरह लिखती थी ANR, तो वो लड़की मेरे साथ में बैठती, वो बोलती थी अरे इतनी बड़ी हो रही है, इसको तो गिनती नहीं आती है, ANR ही नहीं आते। अब मैंने कहा चल के इग्नोर मारा मैंने एक दिन, दूसरा दिन भी, फिर तीसरे दिन भैया मुझे बुरा लगा, क्योंकि एक तो काफ़ी दूर स्कूल था और मैं जाती थी, मेरे पैर में प्रॉब्लम थी और मेरे को दिक्कत होती थी दूर। फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन वो मेरे को मतलब ऐसे बोलती थी, फिर मैंने छोड़ दिया स्कूल। 3 दिन गई हूँ भैया बस। 3 दिन में क्या क्या सीखा फिर आपने? बस कुछ नहीं सीखा भैया, ANR लिखती थी बस, वही थोड़ा बहुत आया था, कुछ भी नहीं आया। पढ़ना नहीं आता आपको? भैया नहीं आता। तो आपने सीखा कैसे? भैया फिर मेरी शादी हो गई, 15 साल की एज में शादी हो गई, शादी कर दी। मेरी जो सासू माँ वो बोली कि सिलाई सिखा देती हूँ।
मैंने कहा मम्मी मैं पढ़ी नहीं हूँ, मुझे शर्म आती है, इंच टेप का भी नहीं पता मुझे, तो कैसे देखूंगी। तो मम्मी बोली कि कोई बात नहीं, सिखा देंगे, तू देख तो सही जाके। तो भैया शादी हुई थी, 2-4 महीने ही हुए थे आए, तो बच्चपन की बुद्धि थी, मैंने कहा ठीक है चली जाऊंगी। पर मुझे डर लगता था भैया बाहर निकलने में, क्योंकि कभी बाहर ही नहीं निकली थी। तो मैं जाती थी, वहाँ पे सिखाते थे, तो वो पहले तो अखबार पे ही निशान वगैरह लगवाते थे, फिर उस पर अखबार पे कटिंग करवाते, अखबार पे ही मतलब सिलाई भी करवाते थे भैया। मेरे दिमाग में कुछ नहीं बैठा भैया। 1 महीने गई, मैं बोली मम्मी मैं नहीं जाती, मुझे शर्म आती है वहाँ पर, मैं पढ़ी नहीं हूँ। तो मम्मी बोली कोई नहीं, कर ले कोशिश, हो जाएगा। मैंने कहा नहीं मम्मी मैं नहीं जा रही, फिर मैंने वहाँ पे छोड़ दिया भैया। फिर भैया मेरा बेटा हुआ, फिर मुझे लगता था मेरे हस्बैंड भैया कुछ नहीं कर पाते हैं, हस्बैंड मेरे से भी ज़्यादा हैंडीकैप है, बहुत ज़्यादा, 100%। अच्छा। हाँ जी भैया। तो उनसे एक तो मतलब नहीं तो कुछ व्हीकल वगैरह कुछ नहीं चलता है, और मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है उनके। तो मैंने सोचा, मैंने कहा किससे मांगेंगे, हर रोज़ तो नहीं मांगा जाता भैया, ज़रूरत तो बहुत होती है। फिर मैंने कहा चलो देखते हैं। फिर मेरे माइंड में थोड़ा थोड़ा आने लगा, मम्मी अब सिखाओ मुझे सिलाई। मम्मी बोली तू मना करती है, मैंने कहा अब भेजो मुझे कहीं। फिर मम्मी ने एक जगह मेरे को फिर बैठा दिया, बोली कि यहाँ पे सीख ले। फिर मेरे को भैया सिंपल सूट और ये पेटीकोट वगैरह, पहले ये चीज़ें चलती थी, आज से 24 साल पहले सीख रखा भैया, लगभग 2000 में। हाँ जी सन 2000 के करीब। ओके। तो फिर मैंने वहाँ पे इतना हो गया था कि मैं खुद के सिल लेती थी, और जो मेरी दीदी है बड़ी उनके सिल देती थी, हम दोनों अपने सिल के पहन लेते थे। फिर मतलब कि दीदी का पार्लर है, तो वहाँ पे कस्टमर आने लगे, तो बोले आपकी तो फिटिंग अच्छी होती है सूटों की, हमें बता दो कहाँ पे सिलवाते हो। बोले मेरी तो देवरानी सिलती है घर में, हमें मेरे भी सिलवा दिया करो। फिर वो डाल जाते तो भैया मेरे को अंदाज़ा पता ही नहीं था, क्योंकि अपना तो ये है एक बार में नहीं बैठ रहा है फिट, दूसरी बार में फिटिंग दे देंगे, के दोबारा कर हाँ देंगे। कितना भी कर लेंगे खुद का, दूसरे का तो एक बार में परफेक्ट आना चाहिए। फिर भैया मैंने कहा दीदी मुझसे नहीं होता, मैंने कहा दूसरों के नहीं सिल पाते मुझसे। फिर दीदी बोली बोल अब कस्टमर तो आते हैं वो पूछते हैं। फिर मैंने कहा चलो दीदी मैं कहीं और ट्राई करती हूँ सीखने के लिए। फिर भैया मैं एक जगह फिर और गई, उनका बुटीक था, तो फिर उन दीदी ने मेरे को इतना कर दिया था कि मैं सूट वगैरह अच्छे से सिल लेती थी बाहर के। तो फिर जब आपने सीखा लगभग आज से 24-25 साल हाँ पहले, जी भैया। फिर आपने बाहर के काम करने स्टार्ट कर दिए, हाँ जी क्योंकि आपके पास ऑर्डर आ रहे थे हाँ जी। आपकी दीदी के वो जो सैलून था पार्लर उसके से, हिसाब हाँ से। ओके। फिर आपने जो पहली बार सूट सिला किसी का, कितना डर लगा था कहीं ख़राब ना हो जाए? हाँ डर लगा था भैया बहुत ज़्यादा। फिर डर कितने दिनों के बाद निकला लगभग? बहुत डर, मैंने वो पहली कस्टमर आई थी वो 3 सूट मेरे को डाल के गई थी, उस टाइम पे सिलाई तो कुछ नहीं थी, 40-50, पर मैंने उनके सिले तो उनके ठीक आ गए थे सूट। मैं तो खुश हो गई, मैंने कहा दीदी ठीक आ गए सूट, अब तो मैंने कहा आप ले लिया करो मैं सिल दूँगी। बोली ठीक है। तो फिर कस्टमर आने लगे, किसी के भैया सही बैठ जाते थे, किसी के नहीं बैठते थे, परफेक्ट वाला काम नहीं हो रहा था। फिर दीदी बोली अब तू देख ले कहीं और देख ले, मैंने कहा ठीक है। फिर भैया मैंने 2 महीने और किसी के पास सीखा, फिर उन्होंने मेरे को मतलब कि इतना सिखा दिया था कि सूट वगैरह की फिटिंग अच्छे आने लगी थी। उस टाइम पे भी भैया मैंने ये बेल्ट वाली सलवार वगैरह कुछ नहीं सीखी थी, ये सिंपल सलवार है। फिर ये बेल्ट वाली सलवारें चल गई, फिर दीदी बोली अब तो ये नई नई चीज़ें निकलने लग गई। फिर दीदी ने टेलर से एक सूट सिलवा रखा था, मैं दीदी ये सलवार दिखाओ मुझे कैसे सिल रखी है। फिर भैया मैंने उनकी सलवार देखी, उसी से मैंने अपना खुद का कपड़ा, मैंने किया ख़राब होएगा कोई बात नहीं, डर तो नहीं है अपना है, तो मैंने उससे देख देख के मैंने बेल्ट डाल दी उसमें। फिर ऐसे ही भैया मैं करने लगी, फिर हाथ साफ होने लग गया मेरा। ओके। हाँ जी। तो जब आप टैलेंटेड यूथ इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन किया, हाँ जी। उस टाइम पे आप काम तो कर रहे होगे? हाँ जी, तो कितने साल से कर रहे हैं? हाँ तो जी। कितना पैसा कमा रहे थे आप? भैया मैं कमा रही थी 20 से 25 तो। 20 से 25 हज़ार रुपये अभी आप कमा रहे हाँ थे। जी। ओके। तो 20-25 हज़ार रुपये में आपका घर का खर्च निकल जाता होगा आराम हाँ से? भैया घर का खर्च निकल जाता था। आपके हस्बैंड अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं? नहीं भैया उनसे होता ही नहीं है, मतलब करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनसे होता नहीं है। Possible जैसे कि नहीं है। भाई साहब का गोडाउन है बड़े वाले इनका, तो वहीं पे बैठ जाते हैं, बस इतना कर लेते हैं। Okay, बच्चे कितने हैं आपके अभी? बच्चे 2 है भैया। क्या करते हैं? बेटी तो जॉब की तैयारी कर रही है। गवर्नमेंट जॉब की? हाँ जी। ओके। और ये बेटा है तो ये जैसे एडिटिंग का, फोटोशूट का, और अपना शोरूम है बड़े वाले बेटे का, दीदी के बेटे हैं जो, तो वहाँ पर रहता है। वहाँ पे काम करते हाँ हैं, जी। फैमिली बिजनेस टाइप का? हाँ जी। ओके। तो जब आप 20 से 25 हज़ार रुपये कमा रहे थे तो आपने क्यों सोचा यहाँ पे आने का? भैया यहाँ पे आने का ऐसे सोचा कि मतलब कि मेरे को ये था कि मैम के पास तो मुझे जाना है। काफ़ी दिन से मैं वीडियो देख रही थी, मैम की वीडियो देख के मैंने पैंट वगैरह सिलनी सीखी थी। ठीक है। तो मुझे ये था कि मेरे को जाना है वहाँ पे एक बार। मैं जैसे कि मेरे मतलब कि एकदम से मन में पता नहीं अजीब सा उठता था, मैं बच्चों से बोलती बेटा मेरे को यहाँ पे जाना है। बोले मम्मी तो भिवानी है ये मैम, तो भिवानी कैसे जाओगे? और भैया मेरा पॉसिबल नहीं था भिवानी आना। काफ़ी दिन से देख रहे हैं, जब से यहाँ सेंटर जी डला भैया। तब से आप आने की कोशिश कर रहे थे? हाँ जी, काफ़ी दिन से देख रही हूँ। तो फिर मैं ये सोचती थी भैया अगर मैं आ जाती ना तो मेरा घर का खर्च नहीं निकल पाता, क्योंकि मैं ही करती हूँ घर में। ओके। तो इसलिए मैं यहाँ पे तो आना मेरा नहीं था। तो फिर रेवाड़ी में ब्रांच खुला,
तो मेरे पास भैया मैं उससे पहले सिखाती भी थी, सिलाई सिखा भी देती हूँ, जैसे सिंपल तो मैं सब कुछ सिखा देती हूँ और वो करती भी हैं सिलाई। तो एक मेरे को बोली दीदी वो रितु मैम है जो यहाँ पे रेवाड़ी में उनका ब्रांच खुला है। मैंने कहा नहीं, बोले हाँ आप देखना। मैंने कहा ठीक है। तो अभी एक दिन रात को मैं थोड़ी परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब इतने मेरे को नींद नहीं आ रही थी और मतलब बहुत ज़्यादा कोई बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने सोचा, मैंने फ़ोन चलाया, मैडम की वीडियो आ गई वही वाली जो मतलब कि रेवाड़ी का जो उसमें था। तो मैंने देखा, मैंने कि हाँ है तो रेवाड़ी में। फिर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया नंबरों का। जैसे सुबह हुआ मैंने सोचा मैंने कि 10 बजे ही करूँगी कॉल, ज़्यादा जल्दी करना ठीक नहीं है, पता नहीं। तो फिर मैंने तो ऐसे इंतज़ार करी कब 10 बजेंगे, कब मैं कॉल करूँगी। मैंने बेटी को बोला, बोली मम्मी आप कर लेना कॉल। मैं बोली, मैंने कहा इंग्लिश में बोलते हैं सभी, मेरे को थोड़ा समझ नहीं आता। मैंने कहा तुम कर लेना बेटा। बोली नहीं आप, मैं घना ही दिमाग का, आप कर लोगे। बेटी बोली मैं ठीक है। वो तो चले गई अपने। फिर मैंने खुद को मैंने कोशिश करी, मैंने कहा करती हूँ। फिर मैंने किया। फिर मेरी बात हुई थी पिंकी मैम से, तो उन्होंने बोला था हाँ जी आप। फिर मैंने बोला मैम मेरे को तो एक प्रॉब्लम भी है। मैंने कहा एक तो मैं पढ़ी नहीं हूँ, मैं सीख सकती हूँ? बोले हाँ जी सीख जाओगे आराम से, बहुत अच्छे से सीख जाओगे। मैंने कहा ठीक है मैम। फिर मैंने कहा मैम मेरा हैंडीकैप भी हूँ, मैंने कहा मेरे पैर में दिक्कत है, मैंने कहा आने जाने की भी प्रॉब्लम है। बोली कोई बात नहीं है, आप एक बार वहाँ पे ब्रांच पे चले जाओ और एक बार हो आओ वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं बेटे को लेके गई। मैं बेटे से बोली, मैंने कहा मेरे को लेके जाएगा वहाँ पर? बोला आपने कर लिया पता? मैंने कहा मैंने कर लिया पता। बोला रहने दो मम्मी, आपको सब कुछ आता है, आप सिखाते भी हो। मैंने कहा बेटा जो मेरे को सीखना है वो मेरे को नहीं आता है। मैंने कहा आपको नहीं पता मैं क्या सीखना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा लेके जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो फिर ऑटो में जाऊँगी, पर जाऊँगी ज़रूर। आज 15 अगस्त थी उस दिन। अच्छा। बेटा बोला आज तो नहीं मानेगी मम्मी। बेटा बोला मैं ही ले जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। फिर ये मेरे को ले गया था, फिर मैं उस दिन ही एडमिशन कराया ही। तो जो 17 अगस्त से स्टार्ट हुआ था उस बैच में आप? हाँ जी उसमें थी मैं। ओके। तो पहले दिन कैसे लगा आपको क्लास में? पहले दिन भैया मेरे को घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा पता नहीं कैसा है क्या है, वही मेरे तो माइंड में ये एक चीज़ घूमती है, पढ़ाई लिख। मैंने कहा मैं पढ़ी नहीं हूँ, मैं कैसे समझूंगी। फिर मैंने वहाँ पर जो प्रीति मैम थी शायद मेरा जो एडमिशन कराया था, तो बोली दीदी आप बिल्कुल भी मत घबराना, सब कुछ हो जाएगा ठीक, अच्छे से आ जाएगा आपको। ऐसा मत सोचो कि मैं पढ़ी नहीं हूँ, आप ऐसा सोचो कि भाई मैं कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उस दिन एडमिशन हुआ, ये बुक्स मिल गए हमें, वो जो देते हैं किट वगैरह वो हो गई। तो मैंने कहा ठीक है भाई, घबराहट हो रही थी, ऊपर चले गई। फिर क्लास देखी मैम की। फिर क्लास देखने के बाद तो भैया मुझे लगा कि हाँ अब तो मार नहीं खाऊंगी, सीख जाऊंगे। क्योंकि शुरुआत में एक्चुअल में जो हमारे अंदर कमियाँ होती हैं वो डराती रहती हैं। हाँ जी भैया। क्योंकि आप सपोज कीजिए जो बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होता वो ये सोचता है कि कहीं मैं सीख ना पाऊँ, फॉर्मूलाज हैं, ये है वो है। लेकिन सिर्फ पॉजिटिविटी ऐसी चीज़ है दीदी जो हमें आगे लेके जाएगी। जब हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो समझ में आ जाता है वो आराम से। और आप तो इतने साल से काम कर रहे थे। फिर मुझे एक चीज़ का और जवाब दें आप, जैसे जब आप सीख रहे होंगे तो उस दौरान कस्टमर का काम तो आप फिर भी कर रहे होंगे? भैया कस्टमर का काम तो मैंने छोड़ा ही नहीं था। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आप जो मेथड्स मैम के थे वो बिल्कुल अलग होंगे, आप जिस मेथड से काम कर रहे हो बिल्कुल अलग होगा। तो फिर कैसे सामंजस्य बैठाया आपने? ऐसा नहीं होगा कि मिक्स हुए हो मेथड और कुछ गलत हुआ हो किसी का? भैया ऐसा हुआ, जैसे कि मैं गई थी ना, तो एक लड़की ने मेरे को बोला, जैसे मैं पहले दिन गई, दूसरे दिन मैं क्लास लेके नीचे आ रही थी, तो बोली क्या आपको पहले से आती है? मैंने कहा हाँ थोड़ी बहुत आती है। मैंने ये नहीं बताया इतना कुछ करती हूँ, मैंने की थोड़ी बहुत। बोली तो आपको तो मतलब कि समझ से बाहर है। मैंने की क्यों भाई? तो बोली कि क्या कहते हैं यहाँ पे मैडम के तो मेथड अलग है, आप अपने लगाओगे। मैंने कि मैं अपने लगाऊंगी नहीं, मैं भूल जाऊंगी अपने, मुझे मैडम के ही सीखने हैं फिलहाल। बोली अच्छा कर लोगे? मैंने कि मैं कर लूँगी, आप मेरे को टेंशन मत दो। मैंने यही बोला, मैंने कि आप मेरे को टेंशन मत दो, मैं खुद कर लूँगी। बोली ठीक है। तो फिर नोट्स वगैरह कैसे बनाया आपने? नोट्स तो भैया जैसे कि कभी कभी तो बेटी लिख देती थी, थोड़ा माइंड में रखती थी ध्यान। मैंने कि यहाँ पे ये चीज़ लिखनी है, यहाँ पे ये चीज़ लिखनी है। जैसे कोई साथ में थे उनसे लिखवा लिया। पूरे नोट्स तो नहीं लिखे भैया। अब जैसे मेरे को कोई ज़रूरत पड़ती है ना कि भाई मेरे को पूरा प्रॉपर मेथड निकालना है, तो वीडियो चला लेती हूँ मैडम की। अच्छा, आप वीडियो देख लेते हैं। ओके। जो वीडियोज स्टूडेंट को मिलती हैं काफ़ी कम रेट में, बुटीक मास्टर कोर्स में मिलता है बेसिकली, उसको आप क्या मानते हैं? सही है वो? सही है भैया, लेकिन वो मैंने ली नहीं थी, रिकॉर्डेड क्लास नहीं ली थी भैया मैंने। अच्छा। हाँ जी, मेरे पास वो भी नहीं थी। तो फिर कैसे? फिर तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने मेथड नहीं बना पाए होंगे। वो क्यों नहीं लिया आपने? पैसे तो आप कमा रहे थे। पैसे तो कमा रही थी भैया, पैसे जितने कमा नहीं रही थी उससे ज़्यादा खर्चे घर के। हाँ जी, क्योंकि बेटी, दोनों बच्चे तो बड़े हैं, अब थोड़ा बेटा करने लगा। तो फिर क्लास कहाँ से देखते हो आप, कि बाद में लिया आपने? अभी ली नहीं, मैं लूँगी भैया। तो आप कहाँ से देखते थे क्लास जो आप कह रहे हैं कि? मैं ऐसे मैडम की वीडियो देख लेती हूँ। अच्छा, अब भी यूट्यूब से?
जैसे मेरे को लगता है कोई चीज़ मेरे को पूरी प्रॉपर समझनी है तो मैडम की वीडियो निकाल देती हूँ। क्योंकि आप बुटीक मास्टरी को अगर उसको देखेंगे ना प्रॉपरली तो जो क्लास आपको सिखाएगी तो बहुत बेटर तो मेरे रहेगा, को समझ में आ जाती है। रिमाइंड हो जाएगा प्रॉपर कि हाँ जैसे आपको ऐसा फील होगा कि मैं क्लास में बैठी हूँ उस टाइम। हाँ जी। जो रेवाड़ी ब्रांच का स्टाफ है उसके साथ कैसी बॉन्डिंग रही भैया आपकी? स्टाफ अच्छा है, बॉन्डिंग अच्छी रही है। मैंने कभी वहाँ पर मतलब रुकी तो थी नहीं मैं, क्लास ख़त्म होते के साथ मुझे घर की लगी रहती थी, घर जाना मुझे। बस एक दिन ही मैंने डाउट क्लियर करे हैं वहाँ पर, बाकी मैंने कुछ नहीं पूछा है, आ जाती थी ऐसे समझ में आ गया के था। साथ। हाँ जी, मुझे समझ आ जाता। अब जिन कस्टमर्स के आप काम कर रहे थे पहले भी और जो अब कर रहे हैं उन्हीं के लिए कर रहे होंगे होपफुली, तो उनको कुछ अंतर महसूस हुआ आपकी सिलाई में? हाँ भैया, अभी मैंने जैसे कपड़े सिले हैं तो उनके सारे इनके परफेक्ट बैठे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आई है। बस अभी मैंने जो अपनी सिस्टर के सिले थे, छोटी वाली बहन है, तो उनकी थोड़ी सी लूज रह गए थे उस मेथड से जो मैंने सिले थे। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा देखो दोनों साइड के मेरे मेथड चल रहे हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है, मैं कर दूंगी। क्योंकि जो बच्चा लगातार काम करता है ना उस टाइम में, क्योंकि मेथड चाहे ना चाहे वो मिक्स होंगे। हाँ जी भैया। क्योंकि जो चीज़ें हमने इतने सालों में सीखी है ना वो एकदम भुला देना बहुत मुश्किल है, और जो वो मिक्स होगा ना तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्टूडेंट को ये समस्या आती है जिनको पहले सिलाई आती है। क्योंकि पहले दिन हम ये बोलते हैं बच्चों को कि आपको भूलना होगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तभी जाके आप सीख पाएंगे। अभी जो आप कुछ पैसा कमा रहे हो बढ़ा आपका कि नहीं बढ़ा? हाँ भैया देखो, जैसे मेरी फेयरवेल थी, 15 को आए थे हम, तो मैं यहाँ से गई थी, कस्टमर मैंने रोक रखे थे उस टाइम पे, तो वो 15 मैं सोची मैंने कि 2-3 दिन तो मैं नींद पूरी करूंगी, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई भैया 3 महीने बिल्कुल भी। कस्टमर तो 16 तारीख को ही आ गए पूरा दिन, मैंने कि मैं सोने की टाल कर देती हूँ, मैं तो बुटीक में ही बैठी हूँ, आ जाओ। फिर वो सारे आए, तो 1 महीना भैया मेरा यूं ही निकल गया, पता ही नहीं चला। उसके बाद आप फिर इंटरव्यू देने आए हैं? हाँ जी। पैसा कमा के। ओके, ये कौन सी ड्रेस पहन रखी है अभी आपने? ये भैया फ्रॉक वाला सूट है, डबल अम्ब्रेला। ओके, तो जो परिवार है आपके प्रॉपर सपोर्ट में होगा? हाँ भैया, परिवार तो अभी कौन आया आपके साथ यहाँ अब पे? बेटा आया है मेरे बेटा साथ। आया। हाँ जी। ओके, ठीक है। 3 महीने के दौरान लगभग खर्च कितना हुआ और आपका? भैया मैंने तो मतलब कि ये है फैब्रिक वगैरह में ज़्यादा लगता है, वो मैंने कम खरीदा था, तो मेरा तो 60 के लगभग ही हुआ है। 60 के लगभग खर्च होगा। ओके, रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? कभी मिल पाए आप? हाँ जी, मिले थे भैया, नारनौल जो ब्रांच ब्रांच खोले थे ओपनिंग पे। तब हम गए थे। ओके, हाँ जी, मैं गई थी और मैम आए थे वहाँ पर, सर्टिफिकेट हमें दिया था, तो मैम के साथ तो बहुत अच्छी है भैया। फोटो लगाया आपने सर्टिफिकेट हाँ वाला? जी, कस्टमर मैंने तो पहचान जाते हैं कौन है हाँ ये? जी मैंने तो सारा करके अपने बुटीक भी सेट कर दिया, सब चीज़। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप? हाँ जी। क्या कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं? भैया यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम। क्या डालते हैं आप उस पर? क्या डालते हैं? उसमें मैं अपने जैसे सूट वगैरह सिलती हूँ, उनकी वीडियो डालती हूँ। उससे कोई कस्टमर भी आता है कभी? अभी भैया इससे तो नहीं आया है कस्टमर, क्योंकि प्रॉपर अभी जैसे कि बेटी एडिटिंग करती है तो उससे मतलब प्रॉपर डलता नहीं है सही से, थोड़ा सा रह जाता है कहीं ना कहीं। तो अब जैसे प्रॉपर डालेंगे तो भैया आएगा। और इंस्टाग्राम पे तो भैया मैंने अभी स्टार्ट किया था। ओके, हाँ जी। ठीक है। आपकी बहुत सालों की मेहनत है, हाँ जी भैया। और मुझे अब लगता है क्योंकि मान के चलो सपोज कीजिए अब जैसे आपने इंस्टाग्राम यहाँ पे आने के बाद स्टार्ट किया होगा, सोशल मीडिया वगैरह, हाँ जी। तो एक हमें ना एक काम को लय देने की ज़रूरत होती है, दिशा देने की ज़रूरत होती है। जब हम दिशा नहीं दे पाते ना तो वो अटका रह जाता है। हाँ जी। होपफुली अब आपके काम सही हो जाएंगे, क्योंकि गाइडेंस का सारा खेल है। गाइडेंस अगर प्रॉपर होगी तो उसके बाद ही कुछ आप कर पाएंगे। और हरियाणा में एक कहावत है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना जान नहीं। जब आपको एक सही गुरु मिल जाएगा ना, एक सही दिशा दिखाने वाला मिल जाएगा, तो होपफुली आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। अभी भी आपके पास उन्हीं ड्रेसेस के ऑर्डर आ रहे हैं? कोई नई ड्रेस टाइप का भी कोई आपके पास ऑर्डर आ भैया जाता मेरा है? जो यहाँ पर हम रहते हैं ना, वहाँ पर क्या है कि सूट सलवार पैंट इस तक ही सीमित रहते हैं, और मेरे को इस तक नहीं रहना है। मेरे को क्योंकि ड्रेसों का शौक ज़्यादा है, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊँ, क्योंकि उस पर इंस्टाग्राम वगैरह पे तभी भी डालूंगी जब मैं बनाऊंगी। ठीक बात तो है। भैया जैसे कि अभी तो मेरा घर में ही है बुटीक, अभी हम 2-3 लड़कियां हैं वहाँ पर जो फ्रेंड बने हैं हम, तो हम साथ में मिलके कहीं बाहर करेंगे भैया। बाहर मतलब रेवाड़ी में ही? हाँ जी। ओके, क्या पॉसिबिलिटी लगती है आपको? कितना पैसा कमा सकते हैं आप एक बुटीक से? भैया देखो, जब इतना घर बैठ के कमा रही हूँ तो उसका डबल तो होना ही चाहिए। 50 से 60 हज़ार रुपये हाँ तो जी, चाहिए, ये बिल्कुल होना जो कि चाहिए। नॉर्मली भी है। हाँ जी। अगर आप सही से काम कर रहे हैं तो मतलब मान के चलो 1 लाख रुपए कमाने तक भी आपको 100 कस्टमर बहुत होते हैं। हाँ। अच्छे कस्टमर, ऐसा कस्टमर नहीं मेरे जैसे जो 100-200 नहीं 180 ले लो ऐसा कस्टमर नहीं। जो अच्छे कस्टमर होते हैं उनके लिए अगर आप काम करेंगे तो होपफुली बहुत बेटर कर पाएंगे। भैया ओके, जैसे कि भैया मैं गई थी तो वॉट नेक कुर्ती सिली थी पहले, तो वॉट नेक कुर्ती मैंने ले गई थी सिल के, उस पर मैंने लेस लगाई थी पिंक कलर की। तो वही मैं बबली मैम को दिखा रही थी, मैं सोची मैंने कि इनको हमारा सिला हुआ पसंद कहाँ आएगा, क्योंकि इनका तो बहुत बड़ा है। मैंने मैम को साइड में ले जा, कोने में खड़ी मतलब मैं तो मैडम को दे रही थी साइड में, मैम ये मैंने कुर्ती सिली, आप चेक कर लो। तो मैम ने वो जैसे खोल के बोल दीदी आ जाओ थोड़ा आगे। मैं सोची पता नहीं क्या हो गया,
तो मैम ने बोला, वो जुलाई बैच था हमसे पहले, तो मैम ने बोला कि भाई दीदी है अगस्त बैच की, इनकी कुर्ती देखो सिलाई कितनी बेस्ट सिल के लाई है, पहली बार कुर्ती सिली है, बहुत ही सुंदर सिल रखी है, तो दीदी के लिए तालियां हो जाए। तो सबने ताली बजाई, भैया मैं तो एकदम से घबरा गई उस दिन। मैंने कहा चलो मेरा काम पसंद आया मैम को। फिर मैम ने बोला बबली दीदी जो है काफ़ी अच्छे ओनर हैं वहाँ पे, और वो हमारी स्टूडेंट थी ऑफलाइन की। अच्छा भैया। और मैंने उनको कहा था कि आप ब्रांच लीजिए, आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। उनके हस्बैंड महेश कुमार जी काफ़ी अच्छे हैं, और उनका लड़का मिलिंद, वो भी अब तो शायद नारायण ब्रांच पे रहता है ना। हाँ जी। तो काफ़ी अच्छा परिवार है और काफ़ी अच्छे से मैनेज करते हाँ हैं। जी, नहीं बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कोई मतलब इगोइस्टिक वे में मैनेज नहीं करते, बहुत अच्छे वे में मैनेज करते हैं। भैया मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई किसी को मतलब कि अपने खुद पे जो खड़ा होगा ना पैरों पे, वो बहुत कुछ कर पाएगा भैया। आपकी खुद की गुड़िया भी है? हाँ जी, उनके गुड़िया लिए के क्या लिए मैं कर रहे हैं बोलती हूँ भैया शादी तभी करूँगी तब कामयाब हो जाएगी, उससे पहले नहीं? नहीं करूँगी भैया। ओके। क्योंकि भैया होना भी चाहिए इतना। ओके, जो आपके साथ आपके लड़के आए हुए हैं, हाँ जी। उनको बुला के उनसे पूछें कुछ। क्या नाम है आपका? नवीन। नवीन नाम है आपका, ओके। तो आप बताएं, जब 3 महीने आपकी मम्मी सीखने गई, उस दौरान क्या कुछ अनुभव रहा आपका? आपको ऐसा नहीं लगता था कि इतने साल से काम तो कर रही हैं, क्या ही सीख के करेंगे? नहीं, इनका मम्मी का इंटरेस्ट था। मम्मी ने मेरे को बताया था कि ऐसे रितु टैलेंटेड करके ब्रांच खुल रही है यहाँ पे, और वो एडवांस लेवल का काम सिखाएंगे हमें। तो मैं ठीक है करिए ज्वाइन, हम तो साथ थे मम्मी के। ओके, आप क्या करते हैं? भैया मैं एथलीट हूँ, MMA फाइटर हूँ, 5 टाइम नेशनल चैम्पियन, और अभी अपना सुपर बाइक का शोरूम भी गुड़गांव में। नेशनल चैंपियन आप? 5 टाइम नेशनल चैम्पियन। 5 टाइम? हाँ जी। MMA तो होता ना वो मिक्स मार्शल आर्ट्स जी। और लात गुस्से चलते जी, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप जा रहा था मैं उस टाइम, मेरी पैर इंजर्ड हो गया था, प्लस मेरा थोड़ा पासपोर्ट का इशू हो गया था, तो वो मैं जा नहीं पाया। तो अब आपने छोड़ दिया है? नहीं भैया, मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट ईयर से। क्या उसमें वेट का होता है ना कुछ? हाँ जी, वेट वेट होता के है? अकॉर्डिंग। कितने वेट में खेलते थे आप? मैं भैया 56 फ्लाई वेट। सही है। तो आप अपने मम्मी का स्ट्रगल आपने देखा बचपन से? हाँ जी भैया, देखा है। तो अब क्या लगता है आपको, यहाँ आने के बाद कुछ दिशा मिलेगी और ज़्यादा? हाँ मिलेगी, मतलब पहले ज़्यादा एक्सपोजर मिला है मम्मी को, और चीज़ें समझ में आई है, और कैसे एक्सपेंड करना है, समझ में काफ़ी चीज़ें नॉलेज बढ़ी है मम्मी की। ओके जी। हमारे कई स्टूडेंट्स का जब मैंने देखा है, तो जनरली क्या है, घर वाले भी उनको रोक देते हैं, जैसे उनके लड़के भी रोक देते हैं बेसिकली, कि आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे, कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं, देखिए ऐसा वैसा। क्या आपको किसी ने बोला कि आपकी मम्मी अभी इंस्टाग्राम पे आ गई, ऐसा कुछ आपको ऐसा फील हुआ कभी? नहीं भैया, मेरे को तो फील हुआ नहीं, और ना मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता। क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट थे, और उनका सोशल मीडिया जैसे उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया, तो कुछ कमेंट आए, दिल के निशान तो नॉर्मली बनाते हैं इंस्टाग्राम पे जिसको अच्छा लगता है, तो वो कह रहे मम्मी आपने हमारी बेइज्जती करवा रखी है, देखो लोग दिल के निशान बना रहे हैं आपके। ठीक है, उसमें जब इंसान अगर आप मुँह कुछ गलत नहीं डाल रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि मैं खुद सोशल मीडिया पे हूँ, हमारे 2 यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है जिस पे ऑलमोस्ट अभी 25+ के है। अच्छा। हाँ जी, उससे भी हमारी अर्निंग हो रही है, प्लस हमारा शोरूम चल रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है सोशल मीडिया का हाँ यूज़ जी, कैसे पता करना है। है? भैया मैं खुद का भी काम है, मेरा सिनेमाटोग्राफी का और इस सब चीज़ का, एडिटिंग का, कंपनी हमारी प्रोवाइड मीडिया नाम से। अच्छा, जी। काफ़ी पैसा कमा रहे हैं फिर आप तो दर्शकों से मैं भी यही कहूँगा कि जैसे नवीन जी की सोच है अपनी मम्मी के प्रति, महिलाओं के लिए किसी ना किसी मर्द को घर में से खड़ा होना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल 100% सच है, आप इस चीज़ को मान के चलें। क्योंकि जैसी सोसाइटी है, पितरात्मक सोसाइटी है, इसमें महिलाओं को, अब जैसे हम पिछले कई इंटरव्यू में घर पे शूट करके आए, तो छोटे से लड़के से कह रही जैसे मेरा बेटा कहेगा वैसा मैं कर दूँगी, तो ऐसा ही समाज है। और मैं कहूँगा पुरुषों को अब महिलाओं के लिए आगे आना पड़ेगा, चाहे उनकी बहन हो, उनकी पत्नी हो, उनकी माँ हो, कोई भी हो, क्योंकि जब तक घर वाला कोई साथ नहीं खड़ा होता ना, तो ये समाज ऐसा है, ये सर्टिफिकेट देने लग जाता है महिलाओं को। जैसे ही वो 2 पैसे कमाने लगेगी उसके सर्टिफिकेट देने लगेंगे, तो ऐसे है जी वैसे है जो, और जैसे ही घर में से कोई खड़ा होगा तो सारा समाज शांति से रहता है। तो फुली हम ये चाहेंगे कि दीदी बहुत अच्छा पैसा कमाए, और जैसा भैया ने काफ़ी इंट्रोडक्शन दिया, MMA फाइटर से लेके एडिटर वगैरह, और फुली इनका काम भी बहुत अच्छा चले। इसी आशा और उम्मीद के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति को लेके जाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रितु। थैंक यू। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन
सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। धन्यवाद। ये तू इंसान नाम है उसका,